Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is On the Face of It, written by Susan Hill. It is from the book Vistas. तो बच्चों जैसे हमने कल पढ़ा था, it is a short play which contains या which has 3 scenes and 3 characters. और कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? मिस्टर लैम, डैडी और डैडीज मदर. तो जैसे आपको पता है कि फर्स्ट एंड द लास्ट सीन आर प्लेस्ड इन द लैम्स गार्डन, बट जो सेकेंड सीन है बच्चों, इट इज प्लेस्ड इन द डैडीज हाउस. तो हमने देखा कि किस तरह से मिस्टर लैम हैज लॉस्ट हिज वन ऑफ द लेग्स इन द वॉर, और अब जो है उसकी प्लेस में कौन कैसी है उनकी टिन लेग इन इट्स प्लेस. ऑन द अदर हैंड जो हम डेरी की बात कर रहे हैं, डेरी कैसा है, उनका फेस क्या है, हाफ बर्न है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से है, और थोड़ा सा जो है वो क्या है, इरिटेटेड है थोड़े से, या यू कैन से कि होता है ना कई बारी कि लोग टीज करते हैं तो वो थोड़ा सा लोगों से ही डिडंट वांट टू टॉक टू एनी अदर पीपल, तो उन्हें नहीं पसंद है किसी से बात. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बच्चों कल हमने जैसे पढ़ा था इसमें कि 3 सीन है, 3 सीन्स एंड 3 करेक्टर्स. तो करेक्टर्स अभी हमने डिस्कस करा कौन कौन से करेक्टर हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. मिस्टर लैम जिन्होंने ही हैज लॉस्ट हिज वन ऑफ इट्स लेग, कहाँ पे खोई थी, वॉर में. दूसरा कौन सा है, हाफ बर्न फेस इसका, और थोड़ा सा जो है वो हमेशा जो है लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग जो है उनसे डरते हैं और उन्हें लगता है कि उनका फेस कैसा है, अगली है. राइट. ये सुसैन हिल है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है. तो कल बच्चों हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी कि किस तरह से दोनों के बीच में कन्वर्सेशन है, और ये 2 मेन कैरेक्टर्स हैं. जैसे हमने कल पढ़ा था कि डैडी कैसे हैं, थोड़े से उनका फेस 14 ईयर्स के हैं, फेस बर्न्ड है, और पैसिमिस्टिक हैं, पैसिमिस्टिक निराशावादी हैं वो, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं. राइट. और दूसरे ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या है, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, आशावादी हैं, और थोड़े से क्या है, जोवियल हैं. जोवियल मीन्स खुश मिजाज है. राइट. और वो जो है माइंड भी नहीं करते हैं जब बच्चे जो हैं उनको क्या करते हैं, चिल्ड्रन कॉलिंग हिम लेमली लैम, और पिकिंग द क्रैब एप्पल्स. थर्ड कैरेक्टर क्या है बच्चों, डैडीज मदर. तो कोई भी प्ले स्टार्ट करने से पहले हमें जो है डिस्कस करना चाहिए कि कौन कौन से उसके कैरेक्टर्स हैं. यस्टरडे वी आल्सो डिस्कस द कैरेक्टर्स. तो हमने कन्वर्सेशन देखी थी किस तरह से डैडी जो है उन्होंने एंटर करा था, कहाँ पे, एंटर टू मिस्टर लैम्स गार्डन, बट वो गेट से नहीं आए थे. इंस्टेड ऑफ दैट ही क्लाइम्ड द वॉल को पार करके आए थे. और किस तरह से उनकी मीटिंग किससे हुई थी, मिस्टर लैम से हुई थी. बट वो थोड़ी सी फ्राइटेंड थे, क्योंकि उन्हें जो है अनएक्सपेक्टेड था, उन्हें लगता था नोबडी वाज देयर, बट जैसे ही वो उसको दिखते हैं तो थोड़े से वो फ्राइटेंड हो जाते हैं, और उसके बाद उनकी जो कन्वर्सेशन होती है अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. तो जैसे उन्होंने कहा कि भाई तुम 13 ईयर्स की हो, दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, डैडी की और मिस्टर लैम की. तो वो कहते हैं कि भाई मैं कितने साल का हूँ, 14 ईयर्स. और उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे जाना है, गुड बाय, नथिंग टू बी अफ्रेड. और मिस्टर लैम जो है उनका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो चाहते हैं कि ये यहाँ पे रहे. तो वो कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट ए गार्डन, जस्ट मी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. और जैसे उसने कल बोला था कि भाई मैं किसी से नहीं डरता, बट पीपल अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे डरते हैं. Why should that be? Everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend, how I know, I can see. तो यहाँ पे डैडी कहते हैं कि मुझे ये नहीं फर्क पड़ता, it doesn't matter me, कि कौन है वो, who are they, what they say, क्या कहते हैं, how they look, कैसे दिखते हैं, और कैसे लोग जो है प्रिटेंड करते हैं कि मेरे को जो है दिखावा करते हैं. प्रिटेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि दिखावा करना, कि अंदर से कुछ और है, कि बाहर से जो है मुझे वो करते हैं, बट मुझे लगता है कि वो आई नो कि अंदर से जो है मे बी वो मुझसे फ्राइटेंड है या अफ्रेड हैं. आई कैन सी
Mr. Lamb, see what they think, what do they think then? You think here is a boy, तो वो अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पे एक लड़का, here is a boy, मैं, you look at me, तो वो कहते हैं मुझे देखो, and then you see my face, और मेरे फेस को देखे, and you think that's bad, that is a terrible thing. अपने फेस के लिए बोलते हैं, terrible means भयानक, बदसूरत. That's the ugliest thing. Ugliest means बदसूरत thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not. Not poor underneath. You are afraid. Anybody would be. I am when I look in the mirror and see it. I am afraid of me. तो उन्होंने कहा जब मैं भी जो हूँ, डेरी ने what he said to Mr. Lamb की, जब मैं भी अपने आप को मिरर में देखता हूँ तो I am also afraid of me. मैं भी अपने आप से क्या करता हूँ, डरता हूँ कि मेरा फेस कितना ugly है. It is the ugliest. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you. Yes, Mr. Lamb. Later on, when it is a bit cooler, I will get the ladder and a stick and pull down those crabbed apples. तो उन्होंने कहा कि मैं जो है एक सीढ़ी, ladder में सीढ़ी और stick में एक डंडी लाता हूँ and pull down those crabs apples, और उनको जो है नीचे निकालता, तोड़ता हूँ, means they are ripe for it. I make jelly. It is good time of year, September. Look at them, orange, golden. That's magic fruit. I often say, but it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो यहाँ पे मिस्टर लैम जो है थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं उसके माइंड को और कहते हैं कि आई विल गेट कि मैं एक जो है लैडर और एक स्टिक से सारे जितने जो राइप क्या है क्रैब एप्पल्स हैं, क्या करता हूँ उन्हें विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक एंड द लैडर पुल डाउन all the crab from the tree. और क्यों तोड़ रहा हूँ? Because it's good time of year September to make jelly. और उनको दिखाते हैं कि देखो look, orange, golden, कितने beautiful magic fruit हैं यहाँ पे. और I often say, but it's best picked and made into jelly. तो वो क्या बनाने जा रहे थे बच्चों, सारे crab apples की. जिस तरह से उन्होंने कहा ये टाइम जो है September, it's a good time. किस मंथ के लिए बोला? सितंबर के लिए, टू मेक द जेली. और उन्होंने उससे कहा could you give me a hand? What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? तो उन्होंने कहा तुमने जो है सब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने कहा, उन्होंने उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चन पुट करा कि लैडर और स्टिक लाते हैं प्लीज. तो यहाँ पे what have you changed the subject for? People always do that. लोग भी ऐसे ही करते हैं. Why don't you ask me? तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? Why do you do what they all do and pretend it isn't true? तो वही जैसे अभी मैंने बोला था, make false, show of something, मतलब दिखावा करना. तो उसने कहा it isn't true and isn't there. In case I see you looking and mind and get upset, I will tell you don't ask me because you are afraid to. तो उसने कहा क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो है यू लुकिंग, आई सी यू लुकिंग एंड माइंड गेट अपसेट, और तुम्हारा माइंड क्या हो गया? अपसेट हो गया. आई टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज, क्योंकि तुम भी जो है यू आर अफ्रेड टू. मिस्टर लैम, यू वांट मी टू आस्क, सी सो देन आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल. तो उसने कहा कि भाई मैं नहीं चाहता कि आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल. देन Mr. Lamb said, I should say to look at it, I should say you got burned in a fire. अब जैसे ही वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम किससे में भी जो है तुम्हारा बर्न किससे हुआ है? फायर. तो डेरी क्या बोलते हैं? Not in a fire. मतलब फायर से मेरी बर्न नहीं हुआ है फेस. I got acid all down that side of my face and it burned it all away. तो उसने कहा कि भाई मैं जो है my face was not burned in fire, but I got acid all down that side of my face and it burned it all away. It ate my face up. It burned my face. It ate me up. Totally due to acid. He was frustrated. बहुत ज़्यादा परेशान थे. उन्हें लगता था कि पूरी मेरी जिंदगी जो है किसने खत्म कर दी? Acid ate all my life. And now it's like this and it won't ever be any different. और आगे भी इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि बर्न हो गया है मेरा फेस और मेरी लाइफ जो है टोटली स्पॉइल्ड हो गई है.
Mr. Lamb, no, aren't you interested? You are a boy who came into the garden. तो उसने कहा तुम जो है एक लड़के हो, बॉय हो, you came into my garden. Plenty do. Plenty do का मतलब क्या है? बहुत सारे. Plenty में मतलब तुम आए हो, ऐसे पता नहीं कितने आए हैं. I am interested in anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. Look over there. कितने लोग आते हैं? I am interested in anybody, anything. There is nothing God made that doesn't interest me. Look over there. देखो, over beside the far wall. तो वो कहते हैं कि देखो दीवार की दूसरी साइड देखो. What can you see? तुम क्या देखते हो? तो simply Daddy said rubbish कि वहां कुछ नहीं है. तो मिस्टर लैम कहते हैं rubbish? Look boy, look. What do you see? Just grass and just stuffed weeds. उसने कहा वहां पे क्या है? ग्रास है, स्टफ्स हैं, वीड्स. वीड्स मीन्स वो वाले प्लांट्स होते हैं, वो वाली ग्रास होती हैं जिसको कोई नहीं चाहते हैं, राइट. तो वो सारी जगह जो है जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, जंगली पौधे जो होते हैं, घास होती है, उसको बोलते हैं वीड. वाइल्ड एंड वाइट प्लांट्स ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड. मतलब जहां में जरूरत नहीं होती वहां पे वो क्या करते हैं, ग्रो करते. वीट जंगली पतवार, वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग वेयर दे आर नॉट वांटेड. जैसे खेत में बीच में हो जाती हैं, उनको बोलते हैं वीड्स. तो मिस्टर लैम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, कि कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं उन्हें वीड्स कि अनवांटेड प्लांट्स. बट इफ यू लाइक देम a weed garden that there's fruit and there flowers and trees and herbs. तो उन्होंने कहा कि पूरे अगर तुम गार्डन को देखोगे, a weed garden, कि वहां पे क्या है, फ्रूट्स भी हैं. कुछ लोग जो हैं इनको क्या बोलते हैं, वीड्स कहते हैं. ये भी ग्रीन कलर के हैं, दो दे आर ऑल्सो ग्रीन इन कलर. देयर इज फ्रूट एंड देयर फ्लावर्स. और कुछ जो है हमारे क्या है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ हैं, उसमें फ्लावर्स लगे हैं. एंड ट्रीज एंड हर्ब्स. हर्ब्स किसको बोलते हैं बच्चों? प्लांट हुज लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स आर यूज्ड टू फ्लेवर फूड और मेडिसिन. तो उन्होंने कहा कुछ को जो है, आप अगर, ये हमारी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ओपिनियन है कि कुछ लोग इन्हें बीज कहते हैं, कुछ जो है अच्छे जो फ्रूट्स होते हैं, देयर इज फ्रूट होते हैं गार्डन में, फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ऑल सॉर्ट्स. बट ओवर देयर वीड्स, आई ग्रो वीड्स देयर. और मैंने क्या लगा रखा, मेरे गार्डन में क्या है, वीड्स. आई ग्रो वीड्स देयर. व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट्स कॉल्ड अ वीड. तो उसने यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं देखो सब ग्रीन है, तो यहाँ पे जो ग्रीन प्लांट्स है उनको वीड क्यों कहते हैं? एंड अनदर फ्लावर. और उसी ग्रीन प्लांट्स में अगर फ्लावर खिलता है तो उसको बोलते हैं फ्लावर. तो उनको बता रहे हैं कि वो कोई किसी में जो है डिफरेंस नहीं है, सब एक से. ये हमारी क्या है, सोच है, राइट. Why is one green growing plant called a weed and another flower? Where is the difference? It's all life growing same as you and me. सब एक से हैं. Where is the difference? ये सब क्या है? It's all life growing same. उन्होंने कहा जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, same as you and me. Daddy, we are not same. अब डैडी जो है 14 years का है, तो वो आर्गुमेंट करता है, no, we are not same. I am old, you are young. तो मिस्टर लैम जनरली उसको जो है, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, 14 years का है, और वो थोड़े से ओल्ड हैं, समझदार हैं, तो उसको कहते देयर इज नो डिफरेंस. आई एम ओल्ड, यू आर यंग. यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ 10 lakh. तो उसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी? You have got a burnt face and I have got a 10 lakh. Not important. You are standing there, I am sitting here. तुम वहां खड़े हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ. Where is the difference? कहाँ है difference? कि तुम्हारा फेस बर्न है, you have got a burnt face and I have got a 10 lakh. You are standing there, I am sitting here. Where is the difference? Daddy said, why have you got a 10 lakh? He put the question. Why have you got a 10 lakh? तुम्हें 10 lakh क्यों आया? तो मिस्टर लैम, really one got blown off years back. Lemmy Lamb some kids से. तो उन्होंने कहा बहुत साल पहले जो है मेरी लेग जो है ब्लास्ट जो है ब्लोन ऑफ हो गई थी
बहुत साल पहले, और बच्चे मुझे क्या कहते हैं, लैमी लैम. Some kids say, haven't you heard them? क्या आपने सुना नहीं? You will have lammy lamb. It fits, doesn't trouble me. और ये मुझे फिट होता है, it doesn't matter me. और it doesn't trouble me. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी एक टांग नहीं है, ब्लास्ट हो गई थी years back. But जब बच्चे मुझे calling me lammy lamb, it doesn't trouble me or it doesn't matter me. Daddy said, but you can put on trousers and cover it up and no one sees. तो उसने क्वेश्चन क्या पुट करा कि तुम जो है अपने लेग को किससे कवर करते हो? यू पुट ऑन ट्राउजर्स, पैंट के अंदर रहती है, ट्राउजर्स के अंदर रहती है, एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज. क्योंकि वो कवर रहती है इसलिए कोई देख नहीं सकते. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टीयर. और कोई तुम्हें जो है, स्टीयर मीन्स कंटिन्यूसली लुक, और कोई तुम्हें स्टीयर नहीं करेगा और कोई जो है इसको नोटिस नहीं करेगा बिकॉज यूर लेग क्या है, पुट ऑन, कवर इट अप अंडर ट्राउजर एंड नो वन सीज एंड नो वन नोटिस एंड स्टीयर योर लेग. मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट. तो उसने कहा कुछ देखते हैं कुछ को नहीं पता. दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड. देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर इट. तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में देखने के लिए, घूरने के लिए, स्टेयर कंटिन्यूअसली देखने के लिए. देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर. तो टेरी जो है थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहता है, तो उसने कहा लाइक माई फेस, ये जैसा मेरा फेस है. मिस्टर लैम, grabs apples or weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. उन्होंने कहा जैसे ही डैडी ने बोला कि like my face, मेरे फेस की तरह, तो मिस्टर लैम said no, like crab apples, जो crab apples है मेरे गार्डन में, या weeds है, long grass है, या स्पाइडर जो है क्लाइम करी है मकड़ी सिल्कन लैडर, और tall sunflowers जो मेरे गार्डन में बहुत सुंदर. Daddy thinks it's all relative. Relative का मतलब क्या होता है? Consider according to its connection with something else. Beauty and the Beast. अब यहाँ पे जो है वो एक स्टोरी सुनाते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट की, कि किस तरह से एक जो है बीस्ट को, जो ब्यूटी ने, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब उसने उसको हक करा था तो कैसे वो प्रिंस बन गया था. तो व्हाट इज दैट सपोज टू मीन? यू टेल मी. तो वो उसको जो है वो कहते हैं हाउ, एक तरह से उसका कहने का मतलब है हाउ इज इट पॉसिबल? यू टेल मी मिस्टर लैम. You need not think. They have not all told me that fairy story before. It's not what you look like. It's what you are inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would not, he would have stayed a monstrous beast. तो monstrous किसको बोलते हैं बच्चों? I won't change. Very large, ugly and frightening, जिससे डर लगता है, very large, monsters. तो यहाँ पे डैडी बोलते हैं you need not think they have not old, कि ये फेरी टेल है. It's not what you look like, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो. It's what you are inside, तुम अंदर से कैसे हो. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monsters. अब वो फेरी टेल क्या थी कि ब्यूटी किससे प्यार करती थी? एक मॉन्स्टर्स बीस्ट से करती थी, बहुत अगली था. फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हेन शी किस्ड, और जब वो किस करती है उसको, तो ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस. किसमें चेंज हो जाता है? हैंडसम प्रिंस. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर भाई मुझे कोई किस करेगा तो मैं जो हूं क्या होगा? आई वोंट चेंज, मैं चेंज नहीं होऊंगा. राइट? कि मेरा बर्न फेस है तो बर्न फेस होगा, रहेगा. इन दैट वे, no you won't, daddy, and one will kiss me ever, only my mother. तो उसने कहा कि मेरे को जो किस करता हमेशा वो कौन है? मेरी मदर. and she kisses me on the other side of my face. और मेरी माँ जो है जो हमेशा मुझे किस करती है, बट वो भी किस साइड करती है? अदर साइड, which was not born,
जो जला हुआ नहीं है, राइट? तो वो कहते हैं आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर क्या है, आई डोंट लाइक माई मदर किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. उसने कहा मुझे, मैं केयर नहीं करता अगर कोई मुझे किस नहीं करेगा. Nobody ever kisses me. What do, but do you care if you never kiss them? What? तो मिस्टर लैम जो है उससे ऐसी कन्वर्सेशन चल रही है उनकी, तो वो कहते हैं गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल यू लव. तो यहाँ पे मिस्टर लैम जो है उसे क्वेश्चन करते हैं, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, कि कभी तुम जो है उनको किस नहीं करो. तो डेरी आस्क्स कि व्हाट. मिस्टर लैम सेड गर्ल्स, जो सुंदर लड़कियां हैं, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, large eyes, people you love. Who would let me? Not one. Who can tell? तुम्हें ये किसने बताया? I won't ever look different. When I am as old as you, I will look the same. तो उन्होंने कहा मैं जो जैसा हूँ वैसे ही दिखूंगा. I won't ever look different. और जब मैं तुम्हारी उम्र का होऊंगा, when I am as old as you, I will look the same. I will still only have half a face. चाहे मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा, and even as old as you, I will still have half burnt face. Mr. Lamb said, you will, so you will, but the world won't. The world's got a whole face, and the world's there to be looked at. Daddy, do you think this is the world? This old garden? तो उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा गार्डन है ये, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड? मिस्टर लैम सेड, व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. तो जब मैं यहाँ रहता हूँ, तो उन्होंने उसे उसके आंसर दिया, डज योर लेग हर्ट यू? तो अगेन डेरी आस्क्स मिस्टर लैम, डज योर लेग हर्ट यू? कि कभी तुम्हें जो है कभी कोई हर्ट या फीलिंग्स तुम्हारी हर्ट हुई हैं? टिन डजंट हर्ट बॉय. तो उन्होंने कहा टिन जो है कभी हर्ट नहीं करता. डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? सर्टेनली, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई. तो क्यों पूछा था उसने कि टिन जो है तुम्हें क्यों कभी परेशान करा तुम्हें? वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. नाउ एंड देन इन वेट वेदर, जब कैसा वेदर होता है, बारिश होती है या गीला रहता है, इट डजंट सिग्निफाई. ओह, दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से. लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स. बोलता, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से. उसने कहा लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन, जो किस में रहते हैं, पेन में, एंड ब्रेव, बहादुर है, एंड नेवर क्राई, कभी रोते नहीं है, एंड नेवर कंप्लेन भी नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ. आई हैवंट सेड इट. तो उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा. एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ, कि अगर तुम जो है बहरे बॉर्न डेफ हुए हैं, या यू हैव बीन ब्लाइंडेड और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल. डेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सिली, मूर्ख. ड्रिबल का मतलब होता है टू लेट सलाइवा और लिक्विड. मतलब कई होते हैं ना अपसेट माइंडेड, या जिनको थोड़े से मैट टाइप के कहते हैं. तो ड्रिबल, टू लेट सलाइवा और लिक्विड और अनदर लिक्विड कम आउट ऑफ माउथ एंड रन डाउन द चिन. जो लार सी निकलती रहती है उसको बोलते हैं. और डेफ्ट इन योर हेड एंड ट्रबल. मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. देन अगेन डैडी सेड इट वोंट मेक माई फेस चेंज. तो उसने कहा कुछ भी आप जो है मेरा फेस जो है कोई चेंज नहीं कर सकता. डू यू नो वन डे वुमेन वेंट बाय मी. तो एक जो है वो बताते हैं कि कन्वर्सेशन थी किसके बीच में, कि औरतें जो है स्ट्रीट में बातें कर रही थी. And what was that? कि one day a woman went by me in the street. I was at a bus stop.
तो वहां पे जो है ए वुमेन वेंट बाय मी, मीन्स मेरे पास से गई इन द स्ट्रीट। आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन। तो कितनी वुमेन थी वो? 2 औरतें थी और जो मेरे पास से गई इन द स्ट्रीट। और डैडी कह रहे हैं ही वॉज एट द बस स्टॉप एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, और उन्होंने मुझे देखा और क्या बोला? विस्पर्ड, ओनली आई हर्ड हर। तो उन्होंने कहा बस मैंने इतना सुना। शी सेड लुक एट दैट्स टेरिबल थिंग। कि कैसा है बोला उसने उसको? टेरिबल थिंग, दैट्स फेस ओनली ए मदर कुड लव। कि इसका इतना फेस है, खाली कौन इसको प्यार करेगा? ओनली मदर कुड लव। तो जब उसे बच्चों ऐसा कोई सुनेगा तो ऑब्वियस है थोड़ा सा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? अपसेट। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है किसको बता रहे? वो डैडी, मिस्टर लैम। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें पक्का विश्वास है? आर यू श्योर? और यू बिलीव कि तुमने जितनी उनकी कन्वर्सेशन थी, दोनों की बातें थी, क्या आपने पूरी सुनी? एवरीथिंग यू हियर देन? किसने बोला? मिस्टर लैम सेड टू डैडी। तो डैडी ने बोला इट वॉज क्रूएल। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच। तो उन्होंने कहा पर है संभवतः, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। डैडी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो यहाँ पे उसे बोलने की कोशिश करें, क्योंकि एनकरेज करें, उसे समझाने की कोशिश करें कि ऐसा नहीं है, हो सकता कुछ और जो है उनकी कन्वर्सेशन थी। Daddy said only I heard it. Mr. Lamb, and is that the only thing you ever heard anyone say in your life? तो उन्होंने कहा ऐसा पहले किसी ने बोला है? तो Daddy said, oh no, I have heard a lot of things. तो उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है. So now you keep your ears shut. तो मिस्टर लैम उसको क्या कह रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं कि हमेशा अपने काम क्या रखो? शट करो, बंद रखो. कीप योर ears shut. You are peculiar. Peculiar किसको बोलते हैं? Odd, strange. Mr. Lamb, I like to talk. You ask questions I don't understand. I like to talk. Have company. मैं बात करना चाहता हूँ, मुझे कंपनी चाहिए. You don't have to answer questions. और आप जो है क्वेश्चंस के आंसर नहीं देना चाहते. You don't have to stop here at all. The gates open. तो उन्होंने कहा मैं तो खुला रखता हूँ गेट. I want to talk. I like to talk. I like company. Daddy, yes, but Mr. Lamb, I have a hive of bees. Hive किसको बोलते हैं? मधुमक्खी का छत्ता. तो वो कह रहे हैं I have a hive of bees behind those trees over there. तो उन्होंने कहा in my garden there was a beehive. Behind those trees over there some here bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. अब यहाँ पे मिस्टर लैम उन्हें क्या कह रहे हैं कि ये अपना जो है अपना अपना ओपिनियन होता है कि हम किसको किस नजरिए से देख रहे हैं. तो वो कह रहे हैं मेरे यहाँ पे क्या है? इन माई गार्डन देयर इज अ बीहाइव. और जब मैं उनकी आवाज और जो उनकी आवाज सुनते हैं सम हियर बीज, तो कुछ लोग क्या कहते हैं? सम सेड दे बज. बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर तुम बहुत समय तक उसको सुनोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? हम. और इसका मतलब क्या होता है? सिंग, कि वो कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं. आई हियर देम. तो उन्होंने कहा कि मैं गार्डन में बैठ के उनको सुनता हूं. आई हियर देम. तो मुझे लगता है कि दे आर सिंगिंग. माई बीज आर सिंगिंग. उन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुमने कन्वर्सेशन सुनी है उनकी, तो उनको जो है आप रॉन्ग वे में नहीं लें, उसको पॉजिटिव वे में लें. जैसे ये क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक थे मिस्टर लैम, आशावादी थे. वो हमेशा हर चीज को क्या कहते थे? पॉजिटिव वे में. तो वो उसको समझा रहे हैं कि अगर किसी को जो है, अगर कोई तुम्हें बोलता है तो टेक इट एज ए पॉजिटिव वे. तो डैडी, बट
I like it here. I came in because I liked it. तो उसने कहा मुझे ये जगह पसंद है. I like it here. I came in. इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ. Because I like this place. When I looked over the wall. If you would seen me, you wouldn't have come in. तो उन्होंने कहा अगर तुम मुझे देख लेते, मिस्टर लैम सेड कि अगर तुम मुझे लेते तो तुम कभी जो है यहाँ पे नहीं आते. Daddy, no, Mr. Lamb. Again he said no. It would have been trespassing. अब trespassing किसको बोलते हैं बच्चों? कि अगर हम कहीं पे एंटर करें, किसी ऑर्चर्ड में जा रही है, किसी के गार्डन में जा रही है, किसी के घर में जा रहे, विदाउट एनी परमिशन, हमने उनसे परमिशन नहीं लिए, तो उसको बोलते हैं trespassing. Entering land or a building. What is the meaning of trespassing? Entering land or building without permission. Or right to enter. तो उन्होंने कहा इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग क्योंकि वो किससे आ रहे थे? विदाउट टेकिंग द परमिशन. मिस्टर लैम, दैट्स नॉट व्हाई आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. अब डैडी ने क्या बोला कि भाई मैं ज्यादा लोगों के पास जाना नहीं चाहता हूं. व्हेन दे स्टेयर, क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि लोग मुझे क्या करते हैं? घूरते हैं. दे स्टेयर मी. When I see them being afraid of me, और मुझे ये अच्छा नहीं लगता, I don't like when they afraid of me, कि जब मुझसे डरते हैं, I don't like that. That's why I don't like being near people because they scare me and being, और मुझे जो है ये अच्छा नहीं लगता कि वो जो है they afraid me, कि मुझसे डरते हैं. इसलिए जो है वो सीधे गेट से ना आके कहाँ से आए? क्लाइम करके आए थे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, और विदाउट परमिशन. मिस्टर लैम, you could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did it that. He was afraid, you see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might break deadly jumps onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and a girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. Laugh their heads off means laugh so much as to look silly. इतना जो है हंसे हंसे पागल होना, उसको बोलते हैं laugh their heads off. So he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there. अब यहाँ पे मिस्टर लैम जो है उसको बोलते हैं कि कभी ऐसा करो कि you could lock yourself up in a room, कि एक रूम में जो है अपने आप को लॉक करो and never leave it. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि there was a man who did that, कि उसने ऐसा किया. Right? He was afraid, you see, of everything, सब चीजों से जो है afraid था, डरता. Everything in this world. और एक दिन क्या है, एक बस might run him over, और एक बस जो है उसके ऊपर से गई एक्सीडेंट, और a man might break deadly jumps onto him, और दूसरा बता रहे हैं कि a donkey might kick him to death, और lightning might strike him down, और he might, तो इसी तरह से वो कन्वर्सेशन कह रहे हैं कि किस तरह से he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him, कि अगर तुम, मतलब क्यों बता रही हैं वो ये सारी चीजें कि लोग हंस रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसने अपने आप को जो है एक कैद करके रखा है कि लोग मुझसे हंसते हैं, दे स्टेयर मी, दे लाफ मी, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग आ रही है उसकी, तो उसको बाहर निकालने के लिए वो उसको जो है ये सारी चीजें बता रहे हैं. तो डैडी कहते हैं फॉर एवर मिस्टर लैम, फॉर ए वाइल, तो वो कहते हैं नहीं, इट इज नॉट फॉर एवर, फॉर ए वाइल. डैडी, देन व्हाट? मिस्टर लैम, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हैंड एंड किल्ड हिम. डैडी लव्स अ लॉट. तो उन्होंने कहा कि अगर जो है कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, मान लो सपोज अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, और वो जो है मर गया, तो डैडी को ये बात सुन के जो है बहुत हंसी आती है. यू सी मच यू स्टिल से peculiar things, peculiar to some. What do you do all day? तुम क्या करते हो पूरे दिन? Sit in the sun. अब
डैडी जो है क्वेश्चन पूछते हैं किससे, लैम से। अब थोड़ा सा वो उससे जो है खुल गए थे, फैमिलियर हो गए थे, तो उन्होंने आस्क करा कि तुम पूरे दिन क्या करते, व्हाट डू यू डू ऑल डे? सिट इन द सन, रीड बुक्स। तो उन्होंने कहा मैं धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस। और तुमने क्या सोचा था, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डैडी ने सोचा था इट वाज एन एम्प्टी हाउस, बट इनसाइड इट्स फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि कभी तुम मेरे रूम में जाओगे तो क्या मिलेगा रूम में? लॉट्स ऑफ बुक, बहुत सारी किताबें मिलेंगी, फुल ऑफ बुक्स। माई हाउस जो है क्या है, इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ बुक्स एंड अदर थिंग्स। तो सिंपल सा बच्चों क्या है यहाँ पे, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन जो है कंटिन्यू है। मिस्टर लैम जो है उसको समझा रहे हैं, किसको? डैडी को, क्योंकि डैडी जो है जैसे हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो है थोड़े से नेगेटिव हैं, और किस तरह से उनकी थिंकिंग है कि लोग मुझको देख के स्टेयर करते हैं, हंसते हैं और मजाक बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने जो है उसको उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए किस तरह से उन्होंने उसको दूसरी बातें बताई कि किस तरह से क्रैब एप्पल से जेली बनाते हैं, एंड इट इज द गुड टाइम टू मेक द जेली। तो इसी को कन्वर्सेशन माइंड डाइवर्ट कर रहे थे और एनकरेज कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कई इंसिडेंट बताई कि किस तरह से आपको जो है बाहर निकलना है, ये नहीं दुनिया जो है यहीं तक सीमित नहीं है। तो बच्चों आज हमने कंटिन्यू करा था चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट रिटन बाय सुसैन हिल, और किस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पे कन्वर्सेशन जो है चल रही है किसके बीच में, डैडी एंड मिस्टर लैम। और मिस्टर लैम जो एक ओल्ड मैन है एंड हैज इट्स कैसी लेग है उसकी, 10 लेग है। और दूसरा जो हमारे डेयरी हैं उनके क्या है, हाफ बर्न फेस है, किसकी वजह से, एसिड की वजह से। दोनों ने बताया कि किस व्हाट्स द रीजन कि क्यों उनके पास उनकी जो है एक लेग टिन की है, क्योंकि ब्लास्ट में जो है ब्लोन ऑफ हो गई थी वॉर में। और उनका फेस बर्न क्यों है, क्योंकि एसिड से। और एक दोनों के जो कैरेक्टर हैं डिफरेंट है, एक जो है आशावादी है और दूसरे निराशावादी, और एक है ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं या जॉवियल है, जैसे हमने देखा था। और हमेशा किसको, डैडी को समझाते हैं और एनकरेज करते हैं कि जैसा तुम सोचते हो ऐसा नहीं है। बच्चों इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है आस्क एट एनी टाइम, जो है आप कभी भी पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।